Good morning, dear students. Today we are going to do ninth chapter of your book Social Science, Exploring India. आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। एक्सप्लोरिंग इंडिया में हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट एंड फेमस जो प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं। क्लियर? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है खोज यात्रा करना, जाना, विजिट करना या फिर तलाश करना। इंडिया की हम क्या करेंगे, आज तलाश करेंगे, खोज करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्लेसेस है जो बहुत ही फेमस है इंडिया में। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। इंडिया हैज़ अ यूनिक blend of traditions, customs, religions and languages। यहाँ पर बताया गया है बेटा, भारत में जो है एक जो है अनोखा, अद्वितीय, बेजोड़। यूनिक का मतलब होता है एक अनोखा जो अद्वितीय है, बेजोड़, जिसका कोई जोड़ नहीं है, अद्वितीय है। ठीक है ना? एक मिश्रण है, ये अनोखा मिश्रण है। किस चीज़ का है? भाषाओं का, धर्मों का, है ना, रीति रिवाजों का, और आपका जो है परंपराएं जो होती है उसका एक मिश्रित अनोखा जो है एक मिश्रण है। भारत जो एक है, किस चीज़ का है ये? लैंग्वेजेस का, धर्म का, कस्टम्स, ट्रेडिशंस। हिंदुइज्म, हिंदू धर्म का भी, बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म, जैनिज्म, जैन धर्म का, सिखिज्म, सिख धर्म का, जुडाइज्म, यहूदी धर्म का, और जेरोस्ट्रियनिज्म, पारसी धर्म का, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का, एंड इस्लाम, और इस्लाम धर्म का। ये जो सारे जितने भी धर्म है भारत में, ये साथ साथ जो है एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट हियर इन हार्मनी। ये सद्भावना के साथ, एकजुटता के साथ जो है अस्तित्व में रहते हैं, साथ साथ जो है ये रहते हैं, एक साथ जो है ये पनपते हैं भारत में। ठीक है, दिस वंडरफुल ब्लेंड makes India a favorite destination for tourists from all over the world। ये जो अनोखा जो एक मिश्रण है भारत का, ये क्या करता है, पर्यटकों का एक स्थान जो है, गंतव्य स्थान जो है, फेवरेट, पसंदीदा स्थान जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में जो है भारत को बनाता है। They come here to see the historical monuments, natural beauty and participate in adventure activities like rafting, skiing, paragliding, trekking, boating, sailing, etc। यहाँ पर जो ये बताया गया है कि जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ पर आते हैं ऐतिहासिक स्मारकों को देखने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए, और साहसिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे कि राफ्टिंग, स्काइंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, बोटिंग, सेलिंग इत्यादि। इसमें भाग लेने के लिए वो जो है भारत आते हैं पर्यटक। टूरिस्ट्स ऑल्सो एंजॉय द कलरफुल फेस्टिवल्स, म्यूजिक एंड डांसेस ऑफ इंडिया। जो पर्यटक होते हैं वो जो है आनंद उठाते हैं रंगीन उत्सव का, और संगीत का, और नृत्य आदि का, जो भारत में प्रसिद्ध है। क्लियर? नाउ लेट्स जर्नी टू सम फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया एंड डिस्कवर आवर ग्रेट हेरिटेज। आइए हम जो है भारत के कुछ एक प्रसिद्ध स्थानों की जो है यात्रा करते हैं, और ये डिस्कवर करने की कोशिश करते, इसकी जो डिस्कवर करते हैं, इसकी जो महान विरासत है उसको हम क्या करते हैं, खोज करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम विजिट टू आगरा। क्लियर? आगरा इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में जो है स्थित है आगरा। इट इज़ 204 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। ये जो है दिल्ली से 204 किलोमीटर दूर है, एंड इज़ वेल कनेक्टेड बाय एयर, ट्रेन एंड रोड ट्रांसपोर्ट। और ये जो है एयरवेज और जो आपका जो ट्रेन है और रोडवेज है, उससे जो है बहुत ही सुनिश्चित ढंग से जो है जुड़ा हुआ है आगरा। द दिल्ली आगरा फ्लाइट टेक्स अबाउट 40 मिनट्स। दिल्ली आगरा की जो फ़्लाइट है
वहाँ जो है पहुँचने के, दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली को पहुँचने के लिए जो है फ़्लाइट के थ्रू 40 मिनट्स जो है लगते हैं। There are many trains between Agra, Delhi to Agra, like the Taj Express, the Palace of Wheels, etc. दिल्ली से आगरा के लिए बहुत सारी जो है ट्रेनें जाती हैं, जैसे कि ताज एक्सप्रेस हो गया और द पैलेस ऑन व्हील्स इत्यादि। ठीक है। आगरा स्टेशन इज़ नॉन एज आगरा कैंटोनमेंट स्टेशन। आगरा का जो स्टेशन है वो जो है छावनी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, कैंप के रूप में जाना जाता है। क्लियर। आगरा इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू दिल्ली बाय एन एक्सीलेंट नेशनल हाईवे। आगरा जो है दिल्ली के साथ जो है ये जुड़ा हुआ है, उत्कृष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग से ये जो है दिल्ली से आगरा के लिए जो कनेक्ट किया गया है, कनेक्टेड है। लग्जरी टैक्सीज, बसेज और कार्स टेक यू टू आगरा इन अबाउट 3 hours। आपकी जो आरामदायक जो टैक्सीज है, बसेज है, कार्स है, वो जो है आगरा आपको जो है 3 घंटे में पहुंचा देती है दिल्ली से आगरा के लिए। आगराज मेन बस टर्मिनल्स आर इगधा बस स्टैंड। आगरा का जो बस स्टैंड है वो जो है आपका इगधा बस स्टैंड है, एंड आगरा फोर्ट बस स्टैंड। और आपका जो आगरा का जो किला का जो बस स्टैंड है वो बहुत ही फेमस है। क्लियर। अब आइए आप नेक्स्ट पेज में, पैलेस ऑन व्हील्स अ सुपर लग्जरी ट्रेन। जो ये जो पैलेस ऑन व्हील्स है ये ट्रेन का नाम है, चग्स आउट ऑफ दिल्ली। क्लियर। दिल्ली से ये जाती है। ये चग्स का मतलब क्या होता है, ये इंजन की आवाज़ होती है चलने की। जब ये चलती है, किसी भी वाहन की धीमी गति से चलने वाला जो इंजन होता है उसकी आवाज़ होती है चग्स। आउट ऑफ दिल्ली टू राजस्थान एवरी वेंसडे। ये जो चलती है, ये जो ट्रेन है, ये जो है राजस्थान, दिल्ली से राजस्थान के लिए प्रत्येक बुधवार को जो है ये जाती है रात को। द ट्रेन मूव्स बाय नाइट एंड अराइव्स ईच मॉर्निंग एट अ न्यू डेस्टिनेशन। ये रात को चलती है और प्रत्येक जो है नया जो स्टेशन होता है, गंतव्य स्थान होता है, वहाँ पर मॉर्निंग में वो पहुँचती है। द जर्नी ऑफ 8 days and 8 nights। 8 दिन और 7 जो रातें जो है वो लेती हैं। यू टू द पिंक सिटी जयपुर। जयपुर के पहुंचने के लिए ये जो है आपको 8 दिन और 7 रातें जो है लगाता है। क्लियर। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स, जिसे सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है। रणथंबोर नेशनल पार्क, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, फतेहपुर सिकरी एंड ऑफ कोर्स द ताजमहल। ये सभी स्टेशन आपको इस 8 days और 7 nights में जो है कवर करा देते हैं। ये वाली ट्रेन जो पैलेस ऑन व्हील्स है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए बेटा हम करते हैं ताजमहल। आगरा हैज़ बिकम वर्ल्ड फेमस एज अ होम टू द एन्चेंटिंग ताजमहल। आगरा जो है विश्व प्रसिद्ध जो है मोहक ताजमहल जो है ना, वो मोहक के रूप में, घर के रूप में जो है वो विश्व प्रसिद्ध बन गया है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पीसीज ऑफ आर्किटेक्चर। यह एक जो है सबसे ही खूबसूरत वास्तुकला के टुकड़ों का एक नमूना है। इट वॉज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यह यमुना नदी के किनारे बना हुआ है बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ के द्वारा। जो है ये जो मुग़ल सम्राट था उसने जो है उसको यमुना नदी के किनारे जो है बनाया था। इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। उसने अपनी बेगम की याद में, मुमताज़ महल जो उसकी वाइफ थी उसकी याद में जो है उसे बनवाया था। ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। ये जो है सफ़ेद मार्बल से, संगमरमर का जो पत्थर है उससे बनाया गया था। विद ब्यूटीफुल इनले वर्क। इसमें जो है सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ जो है जड़ी हुई थी, डेकोरेट की गई थी, इनले वर्क। इट हैज़ ब्यूटीफुल गार्डन्स इन द फोर फ्रंट। इसके बागों में, इसके चारों साइड जो है सुंदर सुंदर बाग जो है बने हुए हैं। क्लियर। डिड यू नो द वर्क ऑन ताजमहल स्टार्टेड इन 1631 AD। क्या आपको पता है जो ताजमहल था वो बनना जो है 1631 ईस्वी पूर्व में जो है हो गया था।
आपको पता है AD का मतलब क्या होता है? AD का मतलब होता है एनो डोमिनाई। इस समय से इसके जन्म के बाद की तारीख से हम इससे बोलते हैं इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, उसको बोलते हैं AD। क्लियर? एंड इट टेक 22 ईयर्स, इट टुक 22 ईयर्स, और इसे बनने में 22 साल लगे थे फॉर 20,000 पीपल टू कंप्लीट इट। 20,000 लोगों द्वारा जो है उसे निर्मित किया गया था 22 साल में। द कंस्ट्रक्शन मटीरियल वॉज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो इसका निर्माण का जो सामग्री थी वो जो है भारत के विभिन्न भागों से जो है लाई गई थी, और चाइना से, तिब्बत से, श्रीलंका और अरबिया से इसके जो मटेरियल जो है लाया गया था। क्लियर? अब चलिए आगरा का फोर्ट, आगरा का किला। द फेमस आगरा फोर्ट लाइज 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ताजमहल। ताजमहल से ये जो है 2 किलोमीटर दूर है आगरा का किला। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट वॉज स्टार्टेड बाय अकबर। इसका कंस्ट्रक्शन जो है अकबर के शासनकाल में जो है शुरू हो चुका था, एंड वॉज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड, और ये जो है शाहजहां के शासनकाल में पूरा हुआ था। द टू मेन एंट्रेंसेस टू द फोर्ट आर, इसके जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, एंड द अमर सिंह गेट। आगरा फोर्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी बिल्डिंग्स। आगरा का जो किला है उसमें बहुत सारी बिल्डिंग जो है शामिल है, लाइक जहांगीरी महल, जहांगीरी का महल हो गया, खास महल, मुसमन बुर्ज हो गया, और दीवान खास एंड शीश महल। ये जो है सारे जो है बिल्डिंग जो है इमारतें हैं, ये जो है आगरा के पोर्ट के पास स्थित है। मूविंग टू फर्दर, फतेहपुर सीकरी। अब फतेहपुर सीकरी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी इज़ 37 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आगरा। ये आगरा से 37 किलोमीटर दूर है। द टाउन वॉज बिल्ट कम्प्लीटली इन रेड स्टोन। ये जो है पूरे जो है लाल पत्थर से जो है पूरी तरह से बनाया गया था। द स्लोपिंग लेवल्स ऑफ फतेहपुर वर कनेक्टेड विद द टेरेसेस वेयर डिफरेंट बिल्डिंग्स वर बिल्ट लाइक जामी मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, पंचमहल एंड अनूप तालाब। ये जितने भी जो बने थे फतेहपुर सीकरी में जो है टेरेस में, जो है इसका जो कनेक्शन जो था डिफरेंट बिल्डिंग का, वो जो है टेरेसेस से, उनकी जो छतें थी वो जो है कैसे थी, टेरेस टाइप की थी, सारी जो बनी हुई थी फतेहपुर सीकरी के साथ। ठीक है। द टाउन हैड अ मोस्ट वेल प्लान्ड ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। इस टाउन की जो सुव्यवस्थित जल निकासी जो की गई थी और वाटर जल आपूर्ति प्रणाली जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है की गई थी। वेल प्लान्ड थी जो जल निकासी थी और वाटर की जो सप्लाई थी फतेहपुर सीकरी में। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मूव अराउंड आगरा एज टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टांगास आर ईजिली अवेलेबल। अगर आपने वहाँ पर जाना है तो आप आगरा टैक्सी के द्वारा, ऑटो रिक्शा के द्वारा, साइकिल रिक्शा या फिर टोंगा के द्वारा भी वहाँ पर जा सकते हैं। ये जो है वहाँ पर उपलब्ध है। डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू प्लाई इन द ताज महल एरिया टू प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ द ग्रेट मोनूमेंट। यहाँ पर जो डीजल और पेट्रोल का जो वाहन है वहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि वो उसकी ब्यूटी को जो है क्या करते हैं, ख़राब कर लेते हैं। उसे जो है नहीं वहाँ पर जो है अलाउ किया जाता है। ग्रेट जो मोनूमेंट है, हमारे महान जो स्मारक है, वो जो है उसकी सौंदर्यता ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको जो है टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा आदि जो है, टोंगा आदि जो है वहाँ ले सकते हैं। ओनली पोल्यूशन फ्री बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, टांगास, कैमल कार्ट्स एंड रिक्शास आर अलाउडेड। जिसमें कोई भी मतलब ईंधन ना लगे वो वाला वाहन आप जो है वहाँ पर जो है ले जा सकते हैं। क्लियर। डू यू नो अकबर द मुगल एम्परर? क्या आपको पता है जो अकबर था, मुगल सम्राट था, शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी। उसका जो दरबार था उसने आगरा से फतेहपुर सीकरी के लिए जो है बदलवाया था, शिफ्ट किया था फॉर 30 ईयर्स इन ऑनर ऑफ द सूफी सेंट। उसने 13 साल के लिए जो है किया था सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में, हु लिव्ड हियर, जो उसमें वहाँ जी रहा था। क्लियर। विजिट टू मणिपुर। नाउ अब हम मणिपुर की यात्रा करते हैं।
क्लियर। मणिपुर इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट के इंडिया में जो है स्थित है। मणिपुर इज़ नॉन एज ज्वेल ऑफ इंडिया, ये भारत का जो है ज्वेल जो कहा जाता है, ठीक है। ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण इसे जो है ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मणिपुर को। द पॉपुलेशन इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी ट्राइब्स, उसकी जो जनसंख्या है बहुत सारे ट्राइब का जो है वो मिश्रण से बनती है। ईच विद अ यूनिक कल्चर, उनकी जो अद्वितीय जो है क्या है? संस्कृति है। मणिपुर इज़ वेल कनेक्टेड टू द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया बाय एयर, ये जो है सुव्यवस्थित ढंग से जो कनेक्टेड है एयरवेज से इंडिया के साथ, मणिपुर जो आपका प्लेस है। क्लियर। मणिपुर इज़ नॉट वेरी वेल कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वाया रेलवेज, ये जो है दूसरे पार्ट में भारत के रेलवेज़ के वाया रेलवेज़ के जो है कंट्री के साथ जो है ये वेल कनेक्टेड नहीं है। द नियरेस्ट रेलवे जंक्शंस आर एट सिलचार इन आसाम एंड दिमपुर इज़ नागालैंड, इनका जो है रेलवे जो जंक्शन है एक तो सिलचार आसाम में है और दिमापुर इन नागालैंड, यहाँ पर जो है इनका ये जंक्शन है। क्लियर। मणिपुर हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवेज़, मणिपुर के पास जो है अच्छा एक नेटवर्क है राष्ट्रीय और राज्यों का उच्च मार्ग के द्वारा उसका एक अच्छा नेटवर्क है मणिपुर का। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। मणिपुर ऑफर्स मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शन, मणिपुर जो है ऑफ़र करता है उसमें जो है अट्रैक्शन का जो टूरिस्ट है उनको आकर्षित करने का जो है अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, जैसे कि श्री गोविंदा जी टेम्पल और लोकताल लेक, केबुल लामजाओ, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, शाहीद मीनार एट्सेट्रा। ये जो है सारे जितने भी पार्क है, लेक है, नेचुरल ब्यूटी है, वो जो है अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को वहाँ पर आने के लिए। डू यू नो दैट इम्फाल इज़ 215 किलोमीटर्स फ्रॉम नागालैंड, आपको पता है कि जो इम्फाल है नागालैंड से 215 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्लियर। नाउ श्री गोविंदा जी टेम्पल, आज हम इसको भी स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। द टेम्पल वॉज अ हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, टेम्पल जो क्या है कल्चरल सांस्कृतिक गतिविधियों का एक जो है सेंट्रल पार्ट है। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द महाराजाज, महाराजा के शासनकाल के समय में। इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द रॉयल पैलेस, यह जो है एक शाही महल के साथ जो है स्थित है। इट हैज़ 2 डॉम्स एंड अ रेज्ड कॉन्ग्रेगेशन हॉल टू कीप द डिटीज इन देयर सेक्रेड पैलेस अलूफ एंड हाई, इनके पास एक बहुत बड़ा विशाल हॉल है जहाँ पर ये जो है अपने ईश्वर को, भगवान को जो है अपने जो पवित्र स्थान को जो है अलग रखते हैं और ऊंचे स्थान पर जो है रखते हैं। एक डोम शेप टाइप का इनका जो है एक पैलेस होता है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लोकताल लेक एंड सेंद्रा आइलैंड। लोकताल लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, आपको पता होना चाहिए जो लोकताल लेक है वो सबसे लंबी और ताज़ा पानी की झील है इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न पूरी भारत की। एंड इज़ अ बिग अट्रैक्शन फॉर फिशिंग, ये जो है मछली पकड़ने के लिए बहुत ही एक आकर्षक जगह है। द टूरिस्ट कैन एंजॉय देयर स्टे इन द ब्यूटिफुल बंगलोज सिचुएटेड क्लोज टू द सिसेंद्रा आइलैंड, टूरिस्ट जो है इस सिसेंद्रा आइलैंड पर जाके बहुत ही आनंद लेते हैं, स्टे करते हैं उस ब्यूटीफुल बंगलो का जहाँ पर जो है स्थित है। द लोकताल लेक इज़ ऑल्सो वर्ल्ड फेमस, ये लोकताल जो लेक है ये विश्व प्रसिद्ध है फॉर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स, ऑर्चिड की जो यहाँ पर जो किस्म है वो वहाँ पर जो है पाई जाती है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये जो तैरता हुआ टापू के रूप से भी जो है जाना जाता है, पार्क जो है तैरता है ये पार्क इन द वर्ल्ड, दुनिया में। इट इज़ 53 किलोमीटर्स फ्रॉम इम्फाल, ये इम्फाल से 53 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। द पार्क इज़ कंपोज्ड ऑफ मैसिव मास ऑफ फ्लोटिंग वीड्स, ये जितने भी है तैरती हुई जो वीड है समुद्री शैवाल है वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है वहाँ पर जो है पाई जाती है जो तैरती रहती है। द फिशरमैन लिव इन फ्लोटिंग हट्स, जो फिशर जो नाविक होते हैं मछली पकड़ने वाले जो होते हैं वो फ्लोटिंग हट्स में जो है वो रहते हैं। द पार्क
is famous for endangered bro antlered deer of the मणिपुर संघाई। ये जो है एक विलुप्त होने वाली प्रजाति जो डियर है वहाँ पर जो है नेशनल पार्क पे वो मणिपुर में जो है पाई जाती है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट प्लेस ऑफ इंडिया, दैट इज़ द विजिट टू मैसूर। मैसूर द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ कर्नाटका इज़ रिच इन आर्ट एंड कल्चर। ये आर्ट कला और वास्तुकला का कल्चर का जो है बहुत ही रिच है, प्रसिद्ध है। इट इज़ द सिटी ऑफ पैलेसेस गार्डन्स एंड सेक्रेड टेम्पल्स। ये जो सिटी है, नगर है, ये महलों का और बगीचों का, गार्डन का और पवित्र मंदिरों का जो है एक स्थान है। एंड डू यू नो दैट मैसूर वॉज कॉल्ड महिषुर इन एंशिएंट टाइम। पुराने ज़माने में जो है मैसूर को महिषासुर के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल में। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ एट बेंगलुरु। इसका जो नियरेस्ट, जो सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो बेंगलुरु में है। इट इज़ 139 किलोमीटर्स फ्रॉम मैसूर। ये मैसूर से 139 किलोमीटर दूरी पर है। द सिटी इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोड टू एंड रेलवेज विद बेंगलुरु। ये जो है रोड के द्वारा भी और रेलवे के द्वारा भी बेंगलुरु तक पहुंचने के लिए वेल कनेक्टेड है। चेन्नई एंड मैनी अदर सिटीज़ ऑफ साउथ इंडिया। बेंगलुरु के लिए, चेन्नई के लिए और दूसरी अदर जो सिटीज़ है वो साउथ इंडिया की, वहाँ के लिए जो वेल कनेक्टेड सिस्टम है। डू यू नो द पैसेंजर शिप सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम। जो पैसेंजर शिप है, सर्विसेज जो सेवाएं जो वहाँ चलती है वो भी अवेलेबल है पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई के लिए और कोलकाता के लिए और विशाखापट्टनम जाने के लिए भी। क्लियर। नाउ द मैसूर पैलेस। अब देखते हैं मैसूर का जो महल है वो क्या है। इट वॉज द रेजिडेंस ऑफ द वोडियार रूलर्स। वोडियार रूलर का एक जो है रेजिडेंस रहा था ये, ठीक है। द पैलेस इज़ नाउ अ म्यूजियम दैट हाउस इज़ ग्रेट ट्रेजर्स ऑफ द पेंटिंग्स, ज्वेलरी, रॉयल कॉस्ट्यूम्स एंड अदर आइटम्स। इट इज़ द पैलेस ऑफ द म्यूजियम। ये जो है जो महल था ये म्यूजियम का था, ठीक है ना। हाउस इज़ ग्रेट ट्रेजर ऑफ पेंटिंग, वहाँ पर जो है चित्रकला, ज्वेलरी और रॉयल कॉस्ट्यूम्स जो है शाही जो पहनावा था वो वहाँ आइटम जो है मौजूद थी इस पैलेस में। द गार्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन, द दरबार हॉल एंड द कल्याण मंदीप वेडिंग हॉल आर द मेन अट्रैक्शंस हियर। ये जो है यहाँ पर जो इसका मुख्य आकर्षण केंद्र है, कल्याण मंदीप वेडिंग हॉल, दरबार हॉल एंड द गोल्डन रॉयल एलिफेंट throne. And do you know the Mysore palace has a unique French clock. French clock है यहाँ पर जो मैसूर पैलेस जो है। Every hour a parade by miniature soldiers is displayed. यहाँ पर जो जितने भी जो मिनिएचर जो सोल्जर्स है, सैनिक है, वहाँ पर जो है परेड करते हैं प्रत्येक घंटे में। The beating drums of the soldiers mark the seconds and the bugle marks the minutes. Clear. The Royal Elephant Throne contains 84 kilometers of the 24 carat gold. जो रॉयल एलिफेंट थ्रोन जो बना है उसमें 84 किलोग्राम का गोल्ड लगा है जो 24 कैरेट्स का है। क्लियर। अब चलिए आप वृंदावन गार्डन। द फेमस गार्डन इज लोकेटेड ऑन द टेरेस ऑफ द कृष्णा राज सागर डैम। ये कृष्णा राज सागर डैम के टेरेस में जो है लोकेटेड है इन मैसूर, मैसूर में अक्रॉस रिवर कावेरी, कावेरी रिवर के पास में। इट वॉज बिल्ट इन 1932 बाय द कृष्ण राजा वुडियार 4। ये जो है 1932 में कृष्ण राजा वुडियार नंबर 4 ने जो है निर्माण किया था। अ ग्रेट लवर ऑफ गार्डन, जो गार्डन का, बगीचों आदि का जो है बहुत ही प्रशंसक था, लवर था, चाहने वाला था। द म्यूजिकल फाउंटेन्स आर द स्पेशल अट्रैक्शन। आप जो म्यूज़िकल जो यहाँ पर जो फाउंटेन से फुहारे हैं वो जो है स्पेशल आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। शो केस ऑफ द वंडरफुल हार्मनी ऑफ द वाटर कलर्स एंड म्यूज़िक इवेंट इवनिंग, म्यूज़िक एवरी इवनिंग। यहाँ पर जो कलरफुल म्यूज़िक जो चलता है प्रत्येक शाम को, वो जो है शो केस जो अट्रैक्शन करता है टूरिस्ट का, वो हारमोनी के साथ जो है यहाँ पर वंडरफुल जो होता है वो चलता है वृंदावन गार्डन में। क्लियर। प्रिजर्विंग आवर हेरिटेज,
The whole of India is a home of great treasures in the forms of historical monuments and the natural beauty. हमारे हेरिटेज को, विरासत को जो है प्रिजर्व कैसे किया जाए, उसकी जो ख़जाना है उसको जो है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट और नेचुरल ब्यूटी के रूप में जो है देखा जाता है. They must be preserved to tell the tales of our glorious past to our future generation. हमारा जो पास्ट का जो जितने भी जो कहानियाँ हैं और ग्लोरियस जो शानदार जो पास्ट जो रहा है वो फ्यूचर आने वाली जनरेशन को जो है अवश्य जो है बताया जाना चाहिए और कायम रखा जाना चाहिए. आर निगलेक्ट हैज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड. हमारी जो लापरवाही जो है इसको जो है पूरी तरह से पहले से ही जो है ख़त्म कर दिया गया है. सम ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स ऑफ आवर हेरिटेज. कुछ एक जो एग्जाम्पल दे हेरिटेज के वो हमने ऑलरेडी ही जो है क्या है डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं. However, serious efforts are now being made. अब जो है सीरियस जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं टू रिस्टोर देयर ब्यूटी. उनकी सुंदरता को रिस्टोर करने के लिए. It is the responsibility of each and every person to look after these places of Indian culture heritage and not disfigure them. ये प्रत्येक भारतीयों की, प्रत्येक इंसान की, पर्सन की जो है उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि ये जो स्थान है, जो हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज है उसको डिसफिगर ना करें, उसको कुरूप ना करें. ठीक है. एंड मॉन्यूमेंट्स हैव नो वॉइस टू सो यू मस्ट स्पीक आउट फॉर देम. जो इमारतें होती है उनके पास कोई भी आवाज़ नहीं होती है, वॉइस नहीं होती है, इसलिए आपको ही उसके बारे में सोचना पड़ेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ वी मस्ट टेक अ लेसन फ्रॉम पोलैंड इन प्रिजर्विंग हिस्ट्री. हमें जो है पोलैंड से लेसन सीखना चाहिए, पाठ सीखना चाहिए कि हिस्ट्री को कैसे प्रिजर्व किया जाता है. इन द वार्सा नेशनल म्यूजियम पोलैंड के वार्सा नेशनल म्यूजियम में 3 फोटोग्राफ्स हैंग साइड बाय साइड. 3 फोटोग्राफ जो उसके साइड बाय साइड जो है हैंग किए जाते हैं. द कैप्शंस बिलो दैम से, उनके नीचे जो कैप्शन लिखी गई है, जो आपके पास जो हैंगिंग में किया गया फोटोग्राफ्स है, सेज वार्सा 1939 1949 में, 39 में, वार्सा 1945 एंड वार्सा टुडे. In Warsaw today, the first and the last pictures are almost identical. The photographs in the center shows as a devastation. Warsaw at the end of the Second World War. The Polish people, despite not having many resources, lovingly rebuilt their city exactly as it was before the war. As you can see here, these are the photographs hanging in the Poland Warsaw National Museum, and which shows that how to preserve one's history. So dear students, hope you would understand what I have explained in this video. So thanks for watching the video till end. Have a nice day all of you.